Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about what is mitosis और mitosis की प्रोसेस क्या होती है ये आज हम डिस्कस करेंगे. सो माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं और इसलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि किसी भी एक सेल से जब दो सेल्स बनते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है एंड देन 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं. ठीक है, सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैरियोकाइनेसिस की डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं. ठीक है, सो कैरियोकाइनेसिस की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में कुछ ना कुछ अलग हो रहा होता है. ठीक है, इसकी जो है 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि इन फेज में क्या क्या मेजर इवेंट्स होते हैं. सो फर्स्ट फेज है प्रोफेज. तो प्रोफेज में क्या होता है कि फर्स्ट फेज जो है प्रोफेज है और जो बिफोर प्रोफेज क्या होता है, न्यूक्लियस के में जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो उलझे हुए धागों जैसा होता है. ठीक है, बट प्रोफेज के स्टार्ट होते ही ये कंडेंस होने लगते हैं और इस स्टेज पे हम इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं स्क्रीन पे, जब अर्ली प्रोफेज है तो जो है क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब प्रोफेज जो है शुरू होती है तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लग जाते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके कुछ जो है क्रोमोसोम्स का शेप लेने लगते हैं. ठीक है, ये होता है प्रोफेज की प्रोसेस में. सो प्रोफेज में बेसिकली हमें बस इतना समझना है कि सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल के अपोजिट पोल पे मूव करने लगता है. ठीक है, और इनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं जो आगे चल के स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं. और सेंट्रोसोम्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम जो है एस्टर कहते हैं और दोनों जो है एस्टर के अलोंग जो स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट रहती हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, माइटोटिक एपरेटस कहते हैं. ठीक है, आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो फिर क्या होता है जब मेटाफेज स्टार्ट होने लगती है नेक्स्ट इवेंट, तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब जो है डिसअपेयर हो जाते हैं. मेटाफेज में होता है कि यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाती है और हमें जो है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर भी बहुत हम क्लियरली देख सकते हैं मेटाफेज. और जो होता है कि जो सेंट्रोमेयर है उनमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सेंट्रोमेयर पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कहलाते हैं काइनेटोकोर. काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स के लिए साइट ऑफ अटैचमेंट का काम करते हैं. जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होते हैं तो ये क्रोमोसोम्स को खींच के इक्वेटर पर ले आते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम अलाइन हो गए हैं. ठीक है, सो अगर हम बात करें की फीचर्स की मेटाफेज के, तो मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो है एक अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे. ठीक है, तो ये था मेटाफेज. नेक्स्ट फेज जो आती है वो होती है एनाफेज, जो बहुत ही सिंपल सी फेज है. इसमें भी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हर क्रोमोसोम्स पे 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं और जो सेंट्रोमेयर के थ्रू अटैच होते हैं. सेंट्रोमेयर स्प्लिट होंगे और क्रोमैटिड सेपरेट होंगे. इस स्टेज में बस यही होता है और डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल की अपोजिट पोल पे मूव करते हैं और यहीं पर जो है एनाफेज हमारी ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट जो आती है वो आती है
टेलोफेज और ये कैरियोकाइनेसिस की जो है फाइनल स्टेज होती है। और यहीं पर जो है प्रोफेज की ये स्टेज जो है प्रोफेज की अपोजिट होती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ करने लगते हैं, वो अब फिर से कंडेंस होने लगते हैं, डीकंडेंस होने लगते हैं, ठीक है, और क्लस्टर फॉर्म करने लगते हैं। जैसे कि हमने प्रोफेज में देखा था कि क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट होने लगते हैं, वो जो है पहले थ्रेड लाइक होते हैं, लेकिन टेलोफेज में वो वापस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने लगते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी यहाँ पर हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी और सेल को डिवाइड होने के लिए केवल एक ओनली वन प्रोसेस बचती है, जो है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, और इसकी प्रोसेस एनिमल सेल में अलग तरीके से होती है और प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि फ्लैक्सिबल होती है, जिसकी वजह से फरो जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और दो सेपरेट होके अंदर की तरफ बढ़ता है, जिससे दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि माइटोसिस की प्रोसेस एग्जैक्टली होती क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।